हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई अभी आज हम Q&A वाली वीडियो शूट करने वाले हैं, बट फिलहाल चल रही है मेरी पैकिंग। मैं दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, अनुष्का मेरी हेल्प कर रही है पैक करने में, क्योंकि अब टाइम आ चुका है भाई दिवाली के लिए घर जाने का, है ना। दिवाली घर पे मनाएंगे, दोस्त आएंगे, सब लोग वहाँ फन करेंगे। तो फटाफट बस ये वीडियो शूट करते हैं, ठीक है। फिर हम निकलते हुए रास्ते में अनुष्का को ड्रॉप कर देंगे और मैं अपना घर निकल जाऊंगा। मैं रहता कहाँ हूँ ये तुम में से बहुत लोग जानते होंगे, बाकी Q&A में तो कर ही लेंगे। यार बस होगी, तेरी होगी खत्म पैकिंग। मेरी तो अनुष्का ने ऑलमोस्ट, व्लॉग चल रहा है। तू अपने कपड़े निकाल और जो बाहर सूख रहे हैं। हाँ यार बाहर ऐसे यार वीडियो चल रही है, आप उनसे ना मेरे कपड़े कपड़े उतरवा रहे हो। मेरे नहीं है कोई कपड़े बाहर। चल इतने हम शूट कर रहे हैं, फिर निकलते हैं। कितना टाइम लगेगा अभी? आधा घंटा। City of Stars। अब बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए सॉरी, चलो पहला क्वेश्चन आ जाए फिर। निकाल लिया आपने क्वेश्चन, रुक जाओ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। टेल अस अबाउट योर फैमिली, व्हाट यू गाइज डू स्टडीज वाइज। तो मित्रों, मेरे घर में हम 3 महिलाएं रहती हैं। वो किसी ने बताया क्वेश्चन भी पूछा हुआ मैं है। और नितिक। किसी ने ये भी पूछा है कि अनुष्का फादर, ये क्वेश्चन है उनका पूरा। क्या क्वेश्चन क्या है? हाउ यू मेट, अगली लाइन में अनुष्का फादर। अनुष्का फादर क्वेश्चन मार्क? नहीं, क्वेश्चन मार्क Question mark भी नहीं है। फादर। तो यार वो हम 3 मेंबर्स हैं हमारी फैमिली में। मैं, मेरी बड़ी बहन मुझसे 2 साल बड़ी है, और मेरी मम्मा। और मेरे पापा की डेथ हो गई थी। एग्जैक्ट साल बताऊँ क्या, याद नहीं है। शायद 2012 में, नहीं तो 1 साल पहले भी हो सकता है। ओके ठीक है, मतलब बहुत छोटे थे उस टाइम। छोटे थे मैं काफ़ी। और हाँ, तो हम 3 जने रहते हैं दिल्ली में। हम कभी कभी जगह बदलते रहते हैं। मेरे और मेरी बहन के हॉस्टल्स वगैरह रहे हैं कुछ जगह। पास्ट पूछा ही नहीं है आपका, बेमतलब है। सॉरी, फैमिली का पूछा बता के दिया। चलो फिर। हाँ इतनी तो बात थी, खत्म होगी। मेरे को पता नहीं और भी कुछ होगा। और व्हाट डू यू डू भी बता दो ना फिर, या व्हाट डू यू डी दो, व्हाट डू यू डी, व्हाट डू यू डी। भाई मेरी फैमिली में मैं हूँ, मेरा एक बड़ा भाई है जो बाहर कनाडा रहता है, और मम्मी है, पापा है। आई एम करेंटली पढ़ाई में बता दो। हाँ, वही बता रही थी। इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ मैं, और मैं DUSOL से कर रही हूँ, ओपन लर्निंग। ओपन से कर रही है? मेरे अलग प्लान्स थे। और मतलब पहले मैं क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने वाली थी। वाओ। और मेरी मम्मी ने ना कॉलेज स्कूल ख़त्म होने के बाद बहुत बोला कि क्या बोलते हैं, यार तू कोचिंग क्यों नहीं ढूंढ रही है, इतनी कोचिंग है, चली जा। मैं कभी कुछ बहाना बना दूँ, कभी कुछ बहाना बना दूँ। फिर मैंने मम्मी को बैठ के समझाया तो कि भाई मैं ये करना नहीं चाहती, मैं इस फील्ड में जाना नहीं चाहती हूँ। किस फील्ड में जाना चाहते थे आप? तो मैंने कहा कि मेरे को लेक्चरर में इंटरेस्ट है, प्रोफेसर बनने में इंटरेस्ट है। तो क्या बोलते हैं, फिर मम्मी ने समझा, मम्मी ने कुछ बोला नहीं। मम्मी ने कहा कि भाई ऐसा है तो तू अब SOL में तो एडमिशन ले लिया था कि साइड बाय साइड कोचिंग चलेगी। बट मम्मी ने बोला अब तू दूसरे कॉलेजेस में ले। उन्होंने कॉलेजेस ढूंढे प्राइवेट, बट फिर मैंने मना कर दिया कि मैं SOL से ही कर लेती हूँ, मेरा खास इंटरेस्ट था भी नहीं कॉलेज में आके। DU से भाई मैंने कॉलेज किया है। और अभी तो वैसे उन्होंने पढ़ाई का नहीं पूछा था, वो पूछा था कि व्हाट डू यू डू में ये आता है कि हम क्या करते हैं। और अब तो मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ। पूछा था कि व्हाट डू यू डू, और कोमा में ब्रैकेट में वो थे SOL। कोई बात नहीं यार, ऐसे पहले क्वेश्चन में लड़ाई नहीं करनी है। हाँ, और अभी तो मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं और कोई जॉब नहीं करता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ फुल टाइम। और मैं भी फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ। हाँ, पहले बट अभी इसकी डिग्री चल रही है वैसे। हाँ, पहले मैं डिकैथलॉन में पार्ट टाइम जॉब करती थी, और अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैंने बीच में राइटिंग का भी वो करा है। मेरे को लंबे लंबे मैसेज लिखती थी घर बैठ के कि अनुष्का ने अपने घर पे कैसे बताया और उनका क्या रिएक्शन था। भाई मेरे घर में तो थोड़ा चल सा माहौल था। मतलब मेरा पहले कभी इस तरह का कोई बिहेवियर नहीं था कि बातचीत लड़कों से या फिर बॉयफ्रेंड्स का घर पे कभी पता चला हो या ऐसा कुछ हो। तो मेरी मम्मी के साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत है। तो मैंने ऐसे ही हम लोग लेटे हुए थे, बातचीत, तो हम दोनों फ़ोन चला रहे थे, मम्मी और मैं। और आपसे मिलने के बाद बीच बीच में मैं मम्मी को ऐसे भी करती रहती थी कि ये लड़का तो पसंद आ रहा है मुझे। और फिर ऐसे अपनी बहन से कि तेरा दोस्त नहीं आ रहा क्या, तेरा दोस्त नहीं आ रहा। फिर मम्मी ऐसे देखती थी कि ओहो तुझे और ऐसा था कि आंटी से तो मैं मिल तो लिया ही था वैसे। तो कि
नमस्ते कई आंटी बार वॉक वगैरह पे भी साथ में गए हम लोग, तो मम्मी लेटी हुई थी और मैंने मम्मी को बताया, मैं कहा मम्मी दिवांशु ने क्या कि मतलब कि वी आर डेटिंग। हाँ, मतलब मैंने मम्मी को बताया कि भाई वी आर Official डेटिंग है, नाउ, हाँ, इट्स ऑफिशियल। हाँ। तो फिर मम्मी ने कहा बढ़िया है। मैंने ओ, कहा ये बढ़िया रिएक्शन था कि बढ़िया है, हाँ, ये तो सही है। मम्मी कहती बढ़िया है कि और मैंने कहा और कुछ नहीं, बस यही था। फिर तो मम्मी chill कहती था scene, हाँ, उसके but- बाद फिर हमने 15 मिनट आपके बारे में बात करी। हाँ बस यही था। आपके घर पे बताओ, आपने कैसे बताया? यार अब उस क्वेश्चन में उसने पूछा ही नहीं मेरे से, तो मुझे बताना चाहिए नहीं, नहीं। नहीं, नहीं उसने अगला question है। अनुष्का का एक रिएक्शन question है पूछा उसमें। उसने, मैं बता दूं, मुझे फोर्स करो फिर बताऊंगा। बेबू एक क्वेश्चन आया हुआ है। आया हुआ है क्या कोई क्वेश्चन? कि आप तो दोनों बता के देता parents का हूँ। क्या रिएक्शन तो यार मेरे घर पे ना ऐसा सीन था कि मैंने ना अपने घर वालों से कभी ऐसा बात नहीं करी है कि ओ लव लाइफ या वैसा कुछ नहीं होती। वैसी बात जिनके घर में उनके घर में नहीं होती, सीधी साफ बात जो है। तो अब ये था कि अनुष्का ने अपने घर पे बता दिया था, तो मुझे भी जल्दी से जल्दी अपने घर पे बताना था, क्योंकि फिर ये अनफेयर रहता है कि एक बंदे के घर पे पता है और आपके घर पे नहीं पता। ये मैं अनफेयर मानता हूँ चीज़। थोड़ी सिक्योरिटी भी मतलब लड़की की तरफ से कैसे फील होगी भाई कि हाँ, घर पे तो यस बता नहीं यस रखा है यस इसने। यस। तो फिर ये था कि अब मैं डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, तो मैंने मम्मी को कॉल करा। मैं कहा मम्मी ट्रिप पे जा रहा हूँ मैं ना जीबी। तब मैं और अनुष्का ट्रिप पे जाने का प्लान कर रहे थे। तो मम्मी कहती अच्छा अच्छा। तो मम्मी कहती कौन कौन जा रहे हो? मैं कहा मैं हूँ, मेरा दोस्त है और 2 हमारी लड़की दोस्त हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मम्मी कुछ आगे से सवाल जवाब कुछ करेंगी। मम्मी ने कर दिया चलो ठीक है ध्यान रखना। अब मैं उसके बाद क्या ही बोलता। फिर चलो हम जीबी ट्रिप पे पहुँच गए। ठीक है, ट्रिप से आते हुए ना तो रास्ते में मेरा घर पड़ता है चंडीगढ़ के पास। तो हमने एक दिन पहले निकल गए हम जीबी से, और घर पे मैंने फ़ोन करके ये बोल दिया कि भाई हम वहाँ रुकेंगे आते हुए आपके पास। तो मम्मी ऐसा था कि अनुष्का से मिल ली और जो एक और फ्रेंड था और उसकी गर्लफ्रेंड थी उनसे भी मिल ली। ऐसा सीन हुआ घर पे। बट मम्मी को हमने ये नहीं बोला ना कि हम डेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ। हाँ, ऐसी कुछ भी बात नहीं। फिर उसके 1 महीने बाद मैं पिछली दिवाली पे जब घर गया ना, तो फिर मम्मी ऐसे ही कि मैं कुर्ता ट्राई कर रहा था, तो मम्मी ने ये पूछ लिया। ऑकवर्ड सिचुएशन। मैं एग्जैक्ट बताता हूँ मेरी मम्मी ने कैसे बोला था। दिवांशु। मम्मी ऐसे बात कर, मैं हरियाणा से हूँ ना, तो मम्मी ऐसे कि हाँ है गागू, अनुष्का गर्लफ्रेंड है क्या तेरी? और मैं ऐसे कि मैं क्यों बताऊँ, हैं ऐसे हंसी मजाक वाला माहौल सा कि मैं क्यों बताऊँ, मैं क्या आपको बताऊंगा मैं, आप फिर पता नहीं क्या मतलब ऐसे वो सिस्टम। मम्मी कहती नहीं कोई दिक्कत नहीं अगर है तो। मैं क्या फिर तो है मैं तो वेट ही कर रहा हूँ। तो मम्मी कहती कि यार तूने बताया नहीं ये वो। मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स तो सुपर चिल, मैं वैसे ही डर के बैठा हुआ था। बट अगेन लड़की पे भी डिपेंड करता है। अब अगर मेरी मम्मी को अगर देख के नहीं आती है पसंद, तो मेरी मम्मी को नहीं आती पसंद। वो अब सबकी ना ब्राउन मॉम्स ऐसी होती हैं कि हमारे घर वाले नहीं वो करते कि ऐसे नहीं बोलते। हमारी मम्मियाँ तो ब्लंट है भाई। मम्मी को अगर कुछ लग रहा है ना तो मम्मी मजाक मजाक में बात खिसका देती है और फिर मैं ऐसे बैठे थे। हाँ तो फिर वही था कि, और फिर उसके बाद मम्मी कह रही बताया नहीं वो। मैं कह यार मैं आपका वेट कर रहा हूँ कि आप टॉपिक छेड़ोगे तो बात होगी। तो फिर ये था कि उसके बाद मैं फिर से एक बार अनुष्का को घर लेके गया, फिर मिले विले सब, मतलब चिल हो गया था सीन। आंटी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बता दो। आंटी ने मुझे ये भी करा था, क्या है पिछली बार नहीं बताया तूने? मैंने कहा आंटी दिवांशु ने नहीं बताया था। मेरी मम्मी तो पीटती भी, मैंने बोल दिया मैं क्या पसंद है मेरे को। दिवांशु ने मुझे बहुत डरा दिया था कि हमें मतलब इसे कोई आइडिया नहीं था आंटी के क्या रिएक्शन होंगे, तो इसने पूरा डरा रखा था मुझे। मैं क्या देख लेना, मैं क्या, और मैंने तो ये, और मेरा ये भी था कि यार घर पे मिल लेंगे, घर पे सब सही रहेगा तो इट वुड बी अ बेटर थिंग है ना। वो फिर अलग से एक स्ट्रेस नहीं चाहिए यार जिंदगी में। हाँ, थोड़ा मतलब ऐसा भी तो होता है ना कि अगर घर पे कोई बीटी रहती तो हमको आगे का भी देख के चलना पड़ता। वो तो ट्रू है भाई साहब। दिवांशु भाई, हाउ डू यू हैंडल द क्रिटिसिज्म व्हेन पीपल से दैट यू आर यूजिंग योर पार्टनर जस्ट फॉर व्यूज और शी इज योर कंटेंट? यार अब तो ऐसा बहुत कम हो गया है, बट स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि जब वीडियोस चलने लगी थी। बट मैं तो इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट ही मानता हूँ यार। तो जब स्टार्ट करा था कंटेंट बनाना तो यही सीन था कि अच्छा कंटेंट ही बनाना है, वरना वो चीज़ बैकफायर हो जाती कि मैं अनुष्का को इस फील्ड में लेके आता और रिजल्ट अगर ना दे पाता या ना मिलते रिजल्ट तो दिक्कत हो जाती। बट ये था कि फिर तो वो तो अच्छी बात है, हम तो चाह ही रहे थे कि वो वीडियोस उतनी चले, है ना। ये तो इतना कोई क्रिटिसिज्म वाला सीन है नहीं यार, ये तो बहुत यार। और जैसा आजकल सोशल मीडिया का हाल है तुम खुद समझो, ये तो बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। लोग तो गाली वाली दे रहे होते हैं यार आजकल किसी को भी। हमारी वैसी वो भी नहीं है, नहीं ऑडियंस नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमें ये लोग वैसे पूछ रहे हैं ना कि दिस इज द मैक्स दैट वी हैव फेस्ड, वरना बहुत ज्यादा बुरा हाल है। इतना कोई सीन नहीं है, कंटेंट बना रहे हैं तो वो ये रिस्क तो यार पहले दिन से ही है।
एक क्वेश्चन ये भी आपसे काफ़ी बार पूछा गया है कि आप सोशल मीडिया पे कैसे आए थे, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? यार मोटिवेट स्टार्टिंग में तो मोटिवेशन यही थी कि थोड़े फेमस हो जाएंगे तो बढ़िया लगेगा, वो खुद के बारे में और अच्छा फील होगा, वो वाली चीज़ की अगर 4 लोग पहचान लेंगे सड़क पे तो। और वीडियो बना के एक रखी, दोस्तों को दिखाई, दोस्त कहते कि बढ़िया है बहुत, पर फिर वो वीडियो रखी हुई थी, कभी डालने का ही नहीं सोचा। 1-2 महीने बाद फिर ऐसा हुआ कि एक दिन हुआ कि अरे फक इट, देखी जाएगी यार। वो डर था कि यार कि आसपास वाले जज करेंगे ये वो, तो डाल दी वीडियो, वो सही था। फिर ऑल्टरनेट डे डालना स्टार्ट करा तो सही लगने लग गया, फिर 1-2 वीडियो चल गई, फिर और रेगुलरली डालने लग गए, आप तो ये वो तो चलता ही है। कि क्या कैसे स्टार्ट करा? यार कैसे स्टार्ट करा का ना, ऐसा कुछ रीज़न नहीं था। घर से कॉन्फिडेंस आया आपको बेबू? क्या चीज़? घर से तो भाई मेरे को कभी भी किसी चीज़ के लिए किसी ने कुछ नहीं रोका। प्लस फ्रेंड ग्रुप भी पॉजिटिव था, वरना अगर ऐसा भी होता है कि यार कोई कुछ बना के दिखाया तो दोस्त बोलते हैं कि क्या हरकतें कर रहा है ये चीज़ बढ़िया ये थी कि अब देख हमारे ग्रुप में ना, सारे जो बचपन के दोस्तों वाले ग्रुप में बुली हैं कौन? मैं और हार्दिक। तो हमें करेगा कौन? तो फिर वो वाली बात है कि और यही हमारा कोई और दोस्त कर रहा होता तो उसे हम दिल से सपोर्ट करते। आप मेरी बात को गलत मत लेके जाना, आप मेरी बात को गलत मत लेके जाना। Who made the first move? करोगे ऑन कैमरा अग्री? I did. You did. I did. You know your girlfriend is lying but you can't prove it. वो वाली चीज़। नहीं बाबू, मैं नहीं करा था। बताओ कैसे, क्या हुआ था बताओ, आप खुद बताओ। ये आज तक मानता नहीं है। डिकैथलॉन कौन आया था? I डिकैथलॉन कौन आया था आपसे मिलने? इनविटेशन किसने भेजा था? यार ये तो फिर वो वाली लूप है ना, आप समझ नहीं रहे हो कि ऐसे बात करने का इनिशिएटिव है ना कि किसने करी थी पहली बात? आप यार आपने करी थी। हाँ हाँ हाँ, आपको हाँ। ऐसा तो लगता फर्स्ट है कि- मूव यार, फर्स्ट मूव नहीं होता ये कि मैं जा रहा हूँ मिलने हर रोज। अरे तो आपके मानेगा नहीं ये, फर्स्ट मूव मैंने किया मैंने था। करी थी। यार आपको पता है स्टोरी के हिसाब से यही बढ़िया लगता है क्योंकि आप सुंदर भी तो दिखते हो, बेबू, वरना फिर वो बोलेंगे कि शराब। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी में अनुष्का की बुद्धि। ऐसे मत बोला करो यार। अब अपनी भी ना करूं बेइज्जती, आपकी भी ना करूं, मैं क्या कैमरे से बात कर लूं? अब मेरी आदत है करने की, अब किसी ना किसी की करनी है। उस पौधे की कर लो, आगे उस पौधे क्वेश्चन पढ़ो की चलो। अब इसका तो कोई रिजल्ट भाई ना निकले और शायद कभी निकलेगा। बाय फोर्स अपनी बात मनवानी पड़ेगी, जो कि मैं कर नहीं सकता कानून के अनुसार। ओए हैव यू एवर गॉटन इनटू अ सीरियस फाइट की बात ब्रेकअप तक आ गई हो? ब्रेकअप तक तो अभी तक नहीं दूर दूर तक नहीं है ऐसी बात, तो ये तो कभी नहीं आई, इतनी दूर से भी नहीं मतलब इतनी नहीं है। लड़ाई वड़ाई तो हो जाती है, ऐसा कुछ सीन नहीं लड़ाई है। तो हो जाती है, बहस वहस हो जाती है हमारी, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स। लड़ाई तो थोड़ा बड़ा फिर मैं शब्द समझा होगा। देता हूँ इसको कि कहाँ थी गलती इसकी। अब ब्रेकअप तो बहुत ज्यादा मैक्स वो हो गया कि ब्रेकअप तो पास भी नहीं आया, ब्रेकअप के तो पास बल्कि हमारी जितनी भी लड़ाई हुई है, आई वुड से कि हीटेड आर्ग्यूमेंट उनके लिए सही शब्द होगा, शब्द लड़ाई। सही शब्द। एक क्वेश्चन ये भी है कि देवांशु वर्मा की हाइट क्या है? मेरी हाइट यार मैं 5, 10, 11 के बीच में हूँ। मैं मतलब बोलने को 6 बोल सकता हूँ बाजार में, पर वो है कि कि अगर कोई नापने खड़ा हो जाए, अभी जेब से इंची टेकी अरे दे रही नाप ले इंच आ जा, तो दिक्कत हो जाएगी। 5-11 निकलेगा तो ऐसा ये है। हाँ, तो वो मैं और उसमें भी यही बोलता हूँ बेबू कि जूतों 5, की भी 10। तो आ जाएगी। क्या चीज़? जूतों की हाइट तो 6 ही बताया करो। बेबू आप छोटी हाइट वाली लोगों वाली बातें मत करो मेरे आगे, ठीक है? दिवांशु भाई हाउ बोथ ऑफ यू मैनेज टू स्टे हैप्पी टुगेदर ऑलवेज? हमारी तो बहुत लड़ाई होती है। सम एडवाइस, और मेरा नाम भी ले लेना, बिग फैन भाई। कुणाल भाई ने क्वेश्चन पूछा, कुणाल भाई बिग शाउट आउट। हाउ टू स्टे हैप्पी, तो यही होता है कि यार कम्युनिकेट कर लेना चाहिए, बस। कम्युनिकेट यार थोड़ा बात बाकी कर अपनी लो अपनी आपस तरफ में। से थोड़ा वो भी करना पड़ता है कि मतलब बाहर बात करने से बेटर ये है कि आपस में कर लो बात, वो सही रहता है। मतलब क्योंकि और फिर तुम कर सकते हो अपनी बातें शेयर किसी से, ऐसे नहीं कह रहा मैं कि भाई कि दिवांशु भाई ने मना करा था बाहर किसी से मन की बात नहीं करनी, नहीं, वो है कि अपने उनसे कर लो जो फिर तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं। प्लस हमारी लड़ाइयाँ कम इसलिए भी होती है क्योंकि अगर जब हमें कोई छोटी ही बात बुरी लग जाती है ना, कि जैसे देवांशु ने सुना नहीं, मैंने 3-4 बार बुलाया, या फिर कुछ ऐसा मेरी तरफ से छोटा हुआ, तो हम छोटी चीज़ों पे बोल देते हैं ताकि हम वो एड्रेस, बड़ा ही ना बढ़े। हाँ, हम उसी टाइम एड्रेस कर देते हैं कि मेरे को अभी जैसे कोई मेरे पे मजाक कर देती है या जैसे कभी कोई बात हो जाती है, तो मैं उसी टाइम कर देता हूँ कि तो फिर तो मुझे फिर हर बार क्यूटी भी नहीं होते पर आप, तो फिर मुझे पता चल जाता है कि तो एज डिफरेंस पूछ रहा है एक बंदा। यार पूरी कहानी बता दी है। यार आप ये चालू हो जाएगी अपनी लोर सुनाने यार, एक तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं तो थोड़ा तो बता दो बात, मैं बताता हूँ क्या हुआ। मैं बताता हूँ क्या हुआ। अपने आप सुनानी थी इसे, खराब नहीं तो हुआ क्या, अब ऐसे था कि अब अनुष्का की ना आधार कार्ड पे है 2 साल कम एज। यार ये केस वेस तो नहीं कर देंगे हम पे कि कभी पकड़ लिया और पुलिस को बता दिया कि इसका था आधार कार्ड भी कम एज है, ऐसा कुछ तो नहीं होगा? सोल
बेबू मजाक कर रहा हूँ मेरे को, नहीं वीडियो बनाएंगे। मैं आ जाओ, मेरे कंधे में दर्द हो रहा है। ओए मेरे कंधे में हो गया कुछ, ओए, सच्ची में हो गया बेबू। एक सेकंड झटका लग गया। सही में लग गया क्या? हाँ सही में लग गया क्या? झूठ बोल रहे थे, वैसे कह रहे नहीं लगा। नहीं सच में लग गया झटका। कर्मों में। आ जाओ चलो आ जाओ शूट कर रहे हैं बेबू, फिर निकलना है यार। नितिक वेट कर रहा है यार, समझो बात, टाइम से निकलना भी है। तो अब मैं बात बताता हूँ। तो इसके आधार कार्ड पे 2 साल एज कम है, और फिर इसने मेरे को ना बोला भी ऐसे ही एक दिन कि मैं तो जब हम मिले थे तब आप कितने के थे? हाँ इसने। ओ यार जब हम मिले थे तब आप कितने के थे? अच्छा हाँ यार, वो बहुत वो था उस टाइम पे, तो ट्रिकी सीन था ना यार। दिवांशु ने मुझसे एक बार मैसेज में पूछा था इंस्टाग्राम पे कि यार तू 18 साल से की तो होगी ना कम से कम। भाई अब पता है क्या, अब ये जेन्युइन क्वेश्चन है कि अब मैं मिल लिया बंदे से, अब मुझे एग्जैक्ट एज नहीं पता है ना, अब ऐसे पूछा भी नहीं। और फिर इसने बोला कि मैं क्या यार तू 18 से तो ऊपर की है ना, तो फिर इसने बोला कि हाँ मैं नहीं, पहले मैंने बोला था, मैं कहा नहीं यार आई जस्ट टर्न 17। हाँ, और फिर नहीं तो वो तो मैं समझ गया था कि तू मजाक कर रही है शायद, इतना तो आ गया था समझ मुझे, या नहीं उस टाइम पे? नहीं उस टाइम पे आ गया होगा मुझे इतना तो, बट फिर ये कि 2 साल कम है एज उसमें, तो फिर ऐसा था कि अब कंफर्म भी करना था, तो मैंने पूछ लिया इसकी बहन से भी, मैं झूठ दोनों बता देना मेरे को ए भाई है तो। हाँ बट अनुष्का बालिग थी जब हम रिलेशनशिप में आए, जस्ट लेटिंग यू गाइज नो कि ये कहीं ना कहीं इंटरनेट पे रहे बात, कल को अगर कुछ क्या पुलिस आ गई अगर आधार कार्ड आपको पकड़ने, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा बेबू यार, आपको अगर अरेस्ट कर लिया तो उन्होंने। बेबू क्या कर रहे हो वीडियो में, क्या कर रहे हो? हु इज स्क्रिप्ट राइटर ऑफ योर रील्स? यार हम दोनों बैठ के ही जैम करते हैं, मतलब आइडियाज़ तो यूजुअली ऐसा ही सीन रहता है कि कोई वीडियो अगर बनानी है तो फिर ये कि कभी अनुष्का आती है कि ऐसा कर लेते हैं, फिर कभी या मैं अनुष्का को बताता हूँ कि ऐसे कर लेते हैं, और फिर बाद में तो फ्रेम हो तरफ जाते से आते हैं। प्लस कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास कोई आइडिया, मैंने दिवांशु को बता दिया तो उसने ज़्यादा पॉलिश कर दिया वो आइडिया। हाँ वैसा सीन रहता है कि, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये भी ट्राई करता हूँ कि अगर हार्दिक है तो मैं हार्दिक को भी लूप में लूँ कॉन्वर्जेशन में, क्योंकि वो 1 और 1 11 वाली बात होती है, जब फिर 4 लोग ऐसे सोच रहे होते हैं ना, तो फिर वो एक नई चीज़ कुछ आ जाता है आइडिया, एक्स्ट्रा जाता है। तो एज सच स्क्रिप्ट राइटिंग का तो सीन नहीं है। ब्रांड्स का ऐसा है कि वो थोड़ा टेक्निकल काम है, वो तो मैं करता हूँ। स्क्रिप्टिंग वगैरह लिख के भेजना, कॉन्सेप्ट बना के भेजना, ये सब मतलब टाइपिंग वगैरह वाला काम सारा दिवांशु करता है ज़्यादातर। एडिटिंग सारी बट दिवांशु। जो नॉर्मली हम रील्स बनाते हैं उसका वो जैम ही रहता है, वो एज सच हम वो नहीं करते राइटिंग वाली चीज़। कभी पता चले इसलिए पूछ रहे हो कि कहाँ वाहियात वो बनाते हैं भाई आप लोग। आपके अकाउंट की बात कर रहा होगा। वेबो हम दोनों के कोलैब में डलती है, पता है ना आपको? भाई अब ये पूछ रहा है कि दोनों में से कोई जेलस होता है या कैसा, बताओ। पता नहीं है, होता तो है कोई। है कौन होता है? मैं नहीं होता हूँ। मैं कब होता हूँ? मैं कभी नहीं होता हूँ, आप अपनी बात करो। नहीं यार ऐसा अभी तक जेलसी वाला कुछ एग्जैक्ट हुआ तो नहीं है। ये क्या देख रहे, हुआ है क्या? नहीं यार जेलसी अब मैं ऑन हो जाऊंगा, फिर ये बोलेंगे कि ऑन हो जाता है, तो हो जाऊंगा ऑन। नहीं ऑन होने वाली कोई बात नहीं है इसमें, बस ये है कि वो थोड़ा बहुत तो रहता ही है, वो तो फिर हर पसंदीदा औरत के लिए वो तो हर बंदे का रहेगा ही। अगर बिल्कुल वो ज़्यादा चिल हो रहा है ना भाई साहब, तो कुछ गड़बड़ है। हाँ मतलब जैसे कभी कभी तो मैं भी कर देती है ऐसे कि अच्छा ये क्या हो रहा था, जबकि मुझे पता है इसकी तरफ से कुछ नहीं है, बट फिर भी हो जाता है यार। कभी कभी दिवांशु भी ऐसे कर देता है, सटल हिंट्स फेंकता है कि मजाक में। अच्छा हाँ नहीं मैं बट जेलसी वाला सीन तो नहीं है। और जेलसी वाला मतलब हंसी मजाक में रहा होगा, अगर रहा होगा। गहरी बात कर दूं, जेलसी वाला सीन ना सामने वाले बंदे पे ज़्यादा डिपेंड करता है, समझ रहे हो? यार ऐसे मेरे मजाक मत उड़ाओ। आप उड़ा रहे हो मेरे मजाक, मैं ना उड़ाऊं। हाँ तो बात समझे आप कि जेलसी वाला सीन सामने आपके पार्टनर पे ज्यादा डिपेंड करता है ना कि आप पे। तो अपने सीन में वैसा ही नहीं यार, हम पूरा दिन तो साथ ही घूमते रहते, पूरा दिन साथ घूमते रहते हम, कोई काम वाम है नहीं हमें तो। और अब ये कि अब तो व्लॉग और मिल गया तो ये कि चलो करने का ज्यादा वो। हाँ एक और रीजन मिल गया
दोनों ने कंटेंट बनाना कैसे स्टार्ट करा और फैमिली ने क्या बोला इस बात पे? ओ हाँ हाँ हाँ, तो आप स्टार्ट करो। पहले मैंने, आप स्टार्ट करो बोल के पहले मैंने अनुष्का को एक दिन ऐसे ही पूछा कि मैं क्या, कभी अगर आपको लगे कि आपका मन है और आपको ये चीज़ समझ आ सकती है तो बना लेंगे कंटेंट साथ में। और फिर ऐसा था कि ये तो तैयार ही बैठी थी, ये ऐसे थी कि आइडियाज निकाल लिए बताओ कि कहाँ है कैमरा, कहाँ है, इधर इधर को, हेलो, ये ऐसे रेडी थी उस टाइम पे। क्या एक्टिंग करते हो गया। हाँ तो यार ऐसा था कि बातचीत तो कर ली कि यार दिवांशु मैं तो सेव करे बैठी थी कि जब कभी बॉयफ्रेंड बनेगा तो ये बनाऊंगी साथ में। और फिर मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे सही में हम वो बनाएंगे जिससे व्यूज आते हैं। चचिंग क्या होता है? चिचिंग होता है। अच्छा खैर, तो फिर यार हमने बात करी कि अगर साथ में कंटेंट बनाना है तो घर वालों की परमिशन लगेगी ही लगेगी। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते ना कि रील डाल दी और घर वालों के पास जा रही है। प्लस इसलिए ऐसा कर देंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर हम अपने पर्सनली घर वालों को देखें सिर्फ। दिक्कत इस चीज से है कि वो रिलेटिव्स के पास भी तो पहुंचेगी। हाँ, रिश्तेदारों को तो दिक्कत है ही, पर बेचारों के साथ वो भी हो रखा है कि सीधा सीधा ना बोल नहीं पा रहे हमारे माँ बाप को, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं बहुत। हाँ, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो नहीं रोकते कि यार कि बच्चों का जो मन है बच्चों को वो करने दो। तो फिर ऐसा होता है कि रिश्तेदार भी ना थोड़ा बैकफुट पे रहते हैं कि अब मैं कोई बात बोल दूं कहीं सामने से हमें ना धमका दें। अंकल आंटी ने का कोई रिएक्शन था कि हम नहीं कंटेंट स्टार्ट करें? नहीं, मैं तो मम्मी को बता दिया था मैंने कि मैं क्या अब तो मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो मम्मी ने बोला कि खींच दो, तो फिर खींच दिया। और अब भी ऐसा है कि सारे व्लॉग, अभी तुमने पिछले से पिछला व्लॉग देखा होगा तो उसमें भी आंटी से मिले थे आप लोग व्लॉग में। है ना, तो पूरा ऐसा है कि फॉलो करते हैं, सारे व्लॉग्स देखते हैं, मम्मी का फोन आ जाता है कि हाँ भाई लैपटॉप, हाँ मेरी भाई क्या मम्मी तो सीन सारे है। कमेंट्स भी चेक करती है तो ढंग से रख सारे। ओए इंस्टा वाले, नमस्ते आंटी। ये तो यूट्यूब वाले तो बढ़िया है, इंस्टा वालों को बताना पड़ेगा ये। मेरी मम्मी एक एक कमेंट चेक करती है, पता है। कमेंट्स ऑफ कर दिया करूँगा बेबू मैं, कभी कुछ लगे तो आंटी स्ट्रेस ले जाए कहीं यार। है ना, मैं पहले ही मतलब नहीं, मैं पहले खुद चेक कर लेती हूँ, मम्मी तो ऐसे रात को करेंगी या अगले दिन करेंगी वीडियो डालने के बाद। हाँ, तो घर वाले चिल हैं यार, बल्कि इन्वॉल्व है। ऐसा भी नहीं है कि इस चीज़ के डिनाइल में जी रहे हैं कि हम कंटेंट बना रहे हैं, समझ रहे हो। वरना आप ये भी कर सकते हो कि हमें तो कर रहे हैं बस छोड़ो, करने दो, वैसा नहीं है। फुल सपोर्ट है कि कमेंट आएगा, है ना, कि और फिर प्रॉपर अपडेट लेंगे कि और बताओ क्या चल रहा है, क्या वीडियो कैसे क्या। तो किस्मत तो बहुत अच्छी है यार। अब ऐसे बात कर रहा हूँ तो बेबू यार ऐसे आउट लाउड बात कर रहा हूँ तो एकदम से रियलाइज हो रहा है। नहीं, मुझे तो बीच बीच में वैसे भी होता रहता है यार कि यार अब आप मेरे को फिर गंदा इंसान दिखा रहे हो यार। क्यों कि आपको होता रहता है बीच बीच में रियलाइज, इसको आज हुआ है। तो नहीं, अब ये अब मैं कुछ नहीं कर सकती, देखो इसमें ये तो कैरेक्टर है। बीच बीच में मुझे बहुत सच्ची में ऐसा लगता है कि हमारी चीज़ें अच्छी होती या हम कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं है। थू ठीक है, हमारे पेरेंट्स मान गए या दोनों तरफ से। ट्रू। और भाई और क्या होता है बेबू, हमें हमारी जॉब की वसूली नहीं है। हाँ, साथ में काम करते हैं, चिल करते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं और काम करते हैं अपना यार। जितनी मेहनत करते हैं उतना ही खाते हैं, ना ज़रूरत से ज़्यादा मिलता है ना ज़रूरत से कम मिलता है। तो आई थिंक सो चिल है सब। अब ये है कि एक ड्रीम जो आप दोनों शेयर करते हो, ये पूछ रहे हैं मतलब क्या है आपके दिमाग में? एक ये था ना कि फ्यूचर में क्या हाँ, कि मतलब कि क्या अचीव करना चाहते हो। 35 मिनट हो गए, चलो 35 मिनट है, रैप करेंगे। आप कर रहे हो लेट। तो हमें साथ में घर बनाना था, क्वेश्चन याद आ गया। बनाना है और बट ये है कि यार हमें ना अभी टाइम लगेगा, ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि रेट बहुत महंगी हो गई है प्रॉपर्टी की, बहुत ज़्यादा। और एक दिक्कत ये भी है कि दिवांशु और मेरा थोड़ा यहाँ ओपिनियन क्लैश करता है कि दिवांशु का है कि जब घर ले रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया घर लेंगे, ऐसा घर लेंगे कि मतलब कि यार वो है कि पैसा बहुत लगना है तो वो एक बार ही लग जाए और फिर कंफर्टेबली हम मेरा ये है यार, मतलब जैसे हम्बल बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, मुझे ये है कि एक प्रॉपर्टी लेके डाल देते हैं या एक घर अभी ऐसी जगह ले लेते हैं जो भी इतनी डेवलप नहीं हुई, या हो भी गई तो एक ऐसा छोटा घर ले लेते हैं और भाई अपने पास हो तो जाएगा, फिर आगे हम बना ले और या इसे बेच दे या कुछ भी, मतलब कुछ हो जाए तो। हाँ बट वो कुछ हो जाए अगर रहने वो ही नहीं होगा सूटेबल तो फिर वो नहीं मजा आएगा ना। वो सूटेबल तो हम धीरे धीरे कर लेंगे, बट धीरे धीरे हो पाएगा यार। आप हम जो लाइफस्टाइल हम फॉलो कर रहे हैं, आप खुद का घर ले लो, कितने का ले लोगे, चलो अब जितने भी का भी ले लोगे, आप कह रहे हो कि डिसेंट घर, हमें नहीं आएगा मजा उसमें। अब आपको लग रहा है कि हमें आएगा मजा और हमें नहीं आएगा, और हम उस घर में फिर रहने ही नहीं वाले, तो फिर उससे बढ़िया हम वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं। वो वाली बात है। एक ये भी है कि अभी तो हम
नहीं ही है इस पोजीशन नहीं में नहीं यार, अभी तो इतना तो नहीं कमा रहे हम। कि हम साथ में बढ़िया कर ले सके। अब मेन क्वेश्चन पे आ जाओ कि हम मिले कैसे थे। तो अब मिलने वाली स्टोरी का ना ये सीन है, अब मैं तुम्हें अपना विजन समझाता हूँ। ये मेरे को गाली देनी चालू कर दी इन्होंने गाली देनी चालू कर दी ना, कमेंट्स में टाइप आ गया ना, साले तुझे मारेंगे, जल्दी ऐसा बोल, क्यों करेंगे? जल्दी बता। मेरा एक बहुत मन है कि मैं उसको एक सिनेमैटिक तरीके से प्रॉपर एक मूवी बना के, शॉर्ट क्लिप वीडियो, मतलब शॉर्ट वीडियो। मूवी बनाने को कह रहा हूँ मैं, आप रील बना दो उसकी। मैं कह रहा हूँ प्रॉपर मूवी बनाएंगे कि वो वहां से शुरू होके वहां से इट्स सपोज टू बी अ लव स्टोरी टाइप। तो मेरा वैसे करने का मन है, तो जब वो पैसा इन्वेस्टमेंट होगी ना तब मैं करूंगा। तो अभी मैं वैसे बताना नहीं चाहता तब कि तक हम वेट मिलेंगे। करेंगे बेचारे, तब कर तक लेंगे तो wait, भूल मतलब- जाएंगे कि कौन थे अनुष्का दीवानचू, हमें नहीं जानना कैसे मिले वो। नहीं, अगर हम अच्छा कंटेंट डालेंगे तो हमें नहीं भूलेंगे। अगर हम you, अच्छा guys. कंटेंट नहीं डालेंगे तो शायद शायद। शायद बाकी एक क्वेश्चन ये भी था कि प्रपोज किसने किया, ये तो बता ही सकते हैं हम। अब इसमें तो कोई बहस ही नहीं है। तो अब बता दो किसकी ज्यादा सेंस बन रही है, फर्स्ट मूव किसने करा होगा? फर्स्ट मूव मैंने करा था, एक्सेप्ट नहीं करना तो फिर अब ये तो बता दो, मैंने प्रपोज करा तो आपने बोला क्या था? मैंने क्या बोला? आपने हाँ बोला था, हाँ बोला था। अब आपकी बिना मर्जी की थोड़ी हो मेरे साथ। यस। और क्या, लाओ आपका बाल दे दो, 1 और महीने का टोटका कराऊंगा स्टार्टिंग ना में ना आपने। ये बहुत मैंने यही जोक मारता रहता था कि मैं ना, एक है मेरे बाबा जी हैं, उनको आपका बाल दे के आता हूँ। आपको समझ नहीं आ रहा है, पर आप इसी वजह से मेरे प्यार में गिरते जा रहे हो। तो गाइस दिवांशु ने पहले प्रपोज करा था और हाँ, मान लिया आज? नहीं ये तो पहले से मानी हुई है ये तो मानने हुए थे आप, फर्स्ट मूव वाला कब मानोगे? वो हुआ ही नहीं कभी। मरते दम तक चलेगी वो बहस यस। साथ में। इन्हें जब स्टोरी बताएंगे ना कैसे मिले, तब इन्हें खुद पता चल जाएगा। वो तो मैंने लिख के डायरेक्ट कर देनी है ना, फिर आपको पता ही है मैं एडिट में तो काट झूठ देता- थोड़ी बोल दोगे यार नहीं नहीं, movie झूठ में। नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। चलो गाइस। अब और ये व्लॉग जिस दिन आई गेस आ रहा होगा उस दिन शायद दिवाली हो रही होगी यार। दिवाली पर डालेंगे। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। यार अभी मैं घर जाऊंगा, फिर थोड़ा बैकलॉग भी है काम का, फिर ये भी एडिट करूंगा। चलो गाइस अब हम निकलते हैं, मुझे भी घर जाना है, दिवांशु जा रहा है अपने घर। तो बाय बाय, मिस यू। आई विल मिस यू। ओके।